He said that I am playing chess. As you can see that this sentence is in indirect form, but there are some mistakes, right? So in order to make you understand this sentence clearly, I'm going to write this sentence into a direct form. So iski direct form hogi, he said, comma, inverted commas, I am playing chess, inverted commas close. Now, when we are going to convert this sentence into an indirect form, तो आपको कुछ rules याद रखने हैं. And the first rule says, ये जो आपकी inverted comma से बाहर वाली clause है, that is he said, that would remain same. तो आप इसको he said ही लिख दें. दूसरा rule ये कहता है कि you have to drop the inverted commas and commas and you have to put here that. आपने that put कर दिया. Now this clause I am playing chess is called reporting speech. यहाँ इस clause में आपको 3 तरह के changes करने हैं. Number 1 is change in pronoun. ठीक है, यानी कि आपका I change हो जाएगा. Number 2 is change in verb, that is am playing, that would change. और number 3 change is change in adverb. क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, हम वो चेंज अप्लाई नहीं करेंगे, राइट? सो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 वर्ड्स जो हैं आपके चेंज होंगे. सो चेंज इन प्रोनाउन का रूल समझ लेते हैं. चेंज इन प्रोनाउन का यहाँ पर रूल कहता है कि अगर आपके पास प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दैट इज आई और वी, they would change according to the subject of your reporting speech, right? I am repeating it again. कि अगर आपका प्रोनाउन आई या वी है या उनके कोई डेरिवेटिव्स हैं लाइक मी, आर, अस, माइन, ठीक है, तो वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाली जो क्लॉज है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इसका मतलब कि यहाँ पर जो आई है वो कन्वर्ट हो जाएगा ही में. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर एम प्लेइंग. रूल कहता है वर्ब चेंज करने के लिए अगर आपके पास वर्ब कोई भी प्रेजेंट टेंस है तो उसके रेस्पेक्टिव पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लें. इसका मतलब अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कर दें, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कर दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर लें, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस कर लें, ही के साथ वॉज आता है, प्लेइंग सेम रहेगा, चेस, फुल स्टॉप, राइट? सो अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में आपके पास 2 वर्ड्स जो हैं वो इनकरेक्ट थे. अब आप इस दिस इज योर फाइनल सेंटेंस, राइट? आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर. Here you go. This is your correct sentence.